dedication, hard work, and a passion for discovery. Welcome to Hari Krishna Biotechnologist. वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम 12th के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत बच्चों को माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस नहीं आता है, जिस कारण से ना वो स्पर्मेटोजेनेसिस समझ पाते हैं, ना वो oogenesis समझ पाते हैं, ना वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ पाते हैं, ना वो मेगास्पोरोजेनेसिस समझ पाते हैं। तो पहले हम माइटोसिस और मियोसिस सीखेंगे, फिर इनके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस भी सीखेंगे। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, माइटोसिस और दूसरा हमारे पास में है मियोसिस। देखिए, तो माइटोसिस और मियोसिस होता क्या है। सबसे पहली चीज, ये होती कौन सी सेल के अंदर है। देखिए, एक चीज होती है हमारे पास में प्लॉइडी। एक वर्ड डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लॉइडी। प्लॉइडी का मतलब क्या है। प्लॉइडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए लिखा गया है कि कितने नंबर ऑफ सेट क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं प्लॉइडी को अगर मैं यहाँ पे हैप्लॉइड कहता हूँ, इसका मतलब क्या समझना है। एन एन का मतलब उसके अंदर हर एक क्रोमोसोम एक एक होगा। प्लॉइडी का मतलब जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 होगा, 2 वाला भी 1 होगा, 3 वाला भी 1 होगा, 4 वाला भी 1 होगा। दिस इज कॉल्ड प्लॉइडी 1, चाहे कितने भी क्रोमोसोम्स हो। प्लॉइडी एन का मतलब ये होता है, हैप्लॉइड का मतलब उसमें हर एक क्रोमोसोम एक ही होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ प्लॉइडी डिप्लॉइड है, तो इसका मतलब क्या समझना है। 2n, 2n का मतलब क्या होता है, हर एक क्रोमोसोम डबल डबल होंगे। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 कॉपी होगा, मतलब 2 होंगे। क्रोमोसोम नंबर 2 वो भी 2 होंगे, 3 वाला क्रोमोसोम वो भी 2 होगा, चौथा क्रोमोसोम वो भी 2 होंगे, पांचवा भी 2, ऐसे कर करके चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड प्लॉइडी, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। ठीक, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, तो हमारे पास सबसे पहले माइटोसिस कौन सी सेल में होता है, तो ये बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में पॉसिबल है। हैप्लॉइड भी हो सकती है एंड डिप्लॉइड भी हो सकती है। ठीक, दोनों सेल के अंदर माइटोसिस पॉसिबल है। बट मियोसिस जो रहता है ये ऑलवेज डिप्लॉइड सेल में होता है, डिप्लॉइड सेल में होता है। कभी भी कोई भी हैप्लॉइड सेल हमारी मियोसिस नहीं करेगी। मियोसिस जो होता है हमारे पास में वो हमेशा डिप्लॉइड सेल में होता है, हैप्लॉइड सेल नहीं करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद जो हमारे पास माइटोसिस होता है, इसमें क्या होता है, आफ्टर माइटोसिस माइटोसिस के बाद में 2 सेल्स आर फॉर्म्ड, इसमें 2 सेल्स बनती है, 2 सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक, बट अगर हम इधर बात करें तो आफ्टर मियोसिस 4 सेल्स आर फॉर्म्ड, 4 सेल्स आर फॉर्म्ड। मियोसिस के बाद में 4 सेल बनती है इसके अंदर। ठीक, तो हमने एक चीज सीखी कि माइटोसिस के अंदर 2 सेल बनते हैं और मियोसिस के अंदर हमारे पास में 4 सेल बनते हैं। ठीक, इसके बाद में क्या होता है, जो माइटोसिस हो रही है इस माइटोसिस के अंदर, ठीक है, जैसे एग्जांपल समझिए। अगर पहले तो एक चीज होती है क्या, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, व्हाट इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है क्रोमोसोम्स कांस्टेंट आफ्टर डिवीजन। क्रोमोसोम्स कांस्टेंट गेट कांस्टेंट आफ्टर डिवीजन। डिवीजन के बाद में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बराबर होते हैं आफ्टर डिवीजन। डिवीजन के बाद में क्रोमोसोम बराबर रहेंगे। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने कहा कोई हैप्लॉइड सेल थी, इसने माइटोसिस किया, माइटोसिस करके 2 सेल बनाई, तो दोनों सेल के अंदर क्रोमोसोम एन ही एन रहेंगे। ठीक, अगर ये 2n वाली सेल होती तो ये माइटोसिस करके 2 सेल बनाती, इसमें भी 2n होता और इसमें भी 2n होता। ठीक, बट अगर यही चीज मैं बात करूं इसके अंदर मियोसिस में, तो मियोसिस होती है 2 स्टेज में। ठीक है, एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकंड। जो मियोसिस फर्स्ट होता है इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, because in reductional division chromosomes get halved, chromosomes get halved, क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, इसलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं।
और मियोसिस सेकंड के इक्वेशनल डिवीजन ही होता है, मतलब माइटोसिस को ही हम मियोसिस सेकंड कह देते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इसका मतलब क्या है, इसमें क्रोमोसोम जो रहेंगे बराबर रहेंगे, क्रोमोसोम्स कांस्टेंट, क्रोमोसोम्स गेट कांस्टेंट, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये कोई सेल थी 2n, डिप्लॉइड बोलते हैं। अब जो ये डिप्लॉइड सेल आपको दिखाई दे रही है, इस डिप्लॉइड सेल ने मियोसिस फर्स्ट किया, मियोसिस फर्स्ट करके 2 सेल बनाई, पर दोनों सेल में क्रोमोसोम आधे हो गए, देख रहे हैं 2n थे, इसका मतलब पेयर क्रोमोसोम थे। अगर यहाँ 23 पेयर क्रोमोसोम है, 46, ठीक है 46, तो ये क्या करेगा, 2 सेल बनाएगा, एक सेल में 23 क्रोमोसोम चले जाएंगे और एक सेल में 23 क्रोमोसोम आ जाएंगे। आगे समझते हैं। अब मियोसिस सेकंड होगी, तो मियोसिस सेकंड ये वाला भी करेगा और मियोसिस सेकंड ये वाला भी करेगा। जब ये मियोसिस सेकंड करेगा तो इसमें 2 सेल्स बनेंगे, इसमें मियोसिस सेकंड होगा तो इसमें भी 2 सेल बनेंगे, पर इनके अंदर क्रोमोसोम बराबर आएंगे जितने इसमें थे, वैसे ही यहाँ होगा। ये 23 और 23 के 2 सेट बना देगा, ऐसे ही ये भी 23 और 23 के सेट बना देंगे, ठीक। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि माइटोसिस मियोसिस में क्या डिफरेंस हो रहा है। तो हमने ये सीखा कि जो माइटोसिस होती है वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल दोनों में हो सकती है। मियोसिस जो होता है हमेशा डिप्लॉइड सेल के अंदर होता है। माइटोसिस के बाद में 2 सेल बनती है, मियोसिस के बाद में 4 सेल बनती है। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, मियोसिस फर्स्ट को, और मियोसिस सेकेंड को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ठीक। आपने एग्जाम्पल देखे हैं। अब एग्जाम्पल और चीज समझ रहे हैं हम, क्या समझ रहे हैं, देखिए कौन सी सेल माइटोसिस करती है, जब भी सेल को क्या करना हो, साइज इंक्रीज करना हो, नंबर बढ़ाना हो, ठीक है, ग्रोथ करनी हो, ग्रोथ करनी हो, रिपेयरमेंट करनी हो, तब हमारी सेल वो क्या चूज करती है, माइटोसिस, वेदर इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मुझे पोलन ग्रेन्स के नंबर बढ़ाने हैं तो वो माइटोसिस चूज करेगी, ठीक। अगर कोई सेल रिपेयर कर रही है, फॉर एग्जांपल समझिए, मान लीजिए मैं रास्ते में जा रहा हूँ और एकदम से गिर गया, गिरने के दौरान मेरे हाथ में यहाँ पे स्क्रैच आ गया, छिल गया हाथ, तो मेरी यहाँ की सेल डैमेज हो गई। अब इन सेल को रिपेयर करना है, तो रिपेयर कराने के लिए मेरी सारी सेल तो डिप्लॉयड है ना बॉडी की, तो वो क्या चूज करेगी, माइटोसिस, क्योंकि रिपेयरमेंट लग रहा है ना भाई, इसीलिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब भी सेल साइज इंक्रीज कर रहा है तो माइटोसिस करवाएंगे, नंबर इंक्रीज कराना है तो भी माइटोसिस कराएंगे, ग्रोथ करानी है तो भी माइटोसिस कराएंगे, और रिपेयरमेंट कराना है तो भी माइटोसिस कराएंगे। और मियोसिस कब होती है, ये तब होती है जब आपको गैमीट फॉर्मेशन करना है। क्या करना है, गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट का मतलब क्या होता है, सेक्स सेल्स, सेक्स सेल्स की बात कर रहे हैं। जब भी हम सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, चाहे वो मेल गैमीट हो चाहे वो फीमेल गैमीट हो, उसको बनाने के लिए हम लोग मियोसिस करते हैं। इसका मतलब अगर हम सीखेंगे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस तो वहाँ पे मियोसिस होगी, मेगा स्पोरोजिनेसिस सीखेंगे तो भी मियोसिस होगी, क्योंकि वहाँ गैमीट बनाते हैं। इसका मतलब अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जाएं और वहाँ बोले स्पर्मेटोजिनेसिस हो रहा है तो वहाँ पर भी मियोसिस होती है। तो अभी हम माइटोसिस और मियोसिस हम देखे हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।